फिर भी वो सूरत से आपके ऐसे। और भी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये दोनों समान ही है। और कहेंगे भगवान जगन्नाथ मंदिर की जो दीवार है, उन दीवार के अंतर्गत सत्यनारायण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री रामचंद्र, गोपाल, हनुमान जी, नरसिंह देव, वराहदेव आदि बहुत सारे भगवान के मंदिरों के विग्रहों की पूजा वहां होती है। केवल जगन्नाथ की नहीं, इन सब की पूजा वहां होती है। और मंदिर के आसपास जो मंदिर का प्रांगण है, उसमें कौन से स्थान है? उसके सबसे पहला है 22 पहाच। ये तो उड़िया नाम है, अर्थ आपको पता नहीं चलेगा। 22 पहाच एक नाम है स्थान का। तो बाहर और अंदर की दीवारों के ग्रांड रोड पर स्थित 22 पगथिया है। समझ में आ गया क्या नाम है? जब आप सीध वहां से एंट्री करते हैं, जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसको कहते हैं 22 पहाड़। 22 यानी पहाड़ का मतलब क्या है? सीढ़ियां। समझ गया? तो वहां जाकर पहाड़ आप याद रखना, सीढ़ियों को बोलते हैं उड़ीसा में पहाड़। तो 22 सीढ़ियां है, उसी से चढ़ते हुए जाते हैं। उसको पहला स्थान क्या आता है? उसको 22 पहाड़ का। फिर है कल्पवट, यानी कल्प का अर्थ है 1000 वर्ष और वट का अर्थ है झाड़। ये वृक्ष मंदिर के दक्षिण साइड पर स्थित है और ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। कल्प यानी क्या कहा गया है? हजार। और कल्प का दूसरा अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष। जैसे भगवान के धाम में जो कल्प वृक्ष है, वो सभी मनोकामना को पूर्ण करता है। इसी तरह ये कल्पवट जो जगन्नाथ जी के मंदिर में दक्षिण साइड स्थित है, वहां जाकर कोई अपनी इच्छा करता है तो वो भी पूर्ण करता है। और कहा है इसके महात्म्य में लिखा है, अक्षय वट कल्पवट के महात्म्य के विषय में, कि अगर इस वृक्ष से भक्ति करने के लिए कोई आता है तो वे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो भी भगवान जगन्नाथ के भक्ति के लिए आता है तो भक्तों की सभी इच्छा को पूर्ण करता है। आपको स्त्री चाहिए, वहां जाकर प्रार्थना करो, मिल जाएगा। धन चाहिए, वो भी भक्तों को मिलेगा। भक्ति चाहिए तो तुरंत मिल जाएगी। और 7 कल्प के जो मार्केट 7 कल्प कह रहे ना, वो इसी कल्प वट का आश्रय लेकर वहां और एक पत्ते के ऊपर भगवान बाल मुकुंद शयन करते हैं और पूरा प्रलय कालीन जल में वो पत्ते के ऊपर विहार करते हैं। वटस्य पत्र शपुटे शयानम बाल मुकुंद मनसा स्मरामि। ये लीला यहाँ होती है। भगवान विष्णु बाल स्वरूप धारण करके उसी वट के पत्ते के ऊपर शयन करते हैं और मार्केंडेय जी जब भगवान ने मुंह खोला, सीधे अंदर चले गए और फिर बाहर आए सारा विश्व रूप देखो। तो इसका नाम है कल्पवट, यानी कोई भी इच्छा वो पूर्ण कर सकते। एक दूसरा भी है, एक बकुल, वहां भी आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। वो भी ऐसा ही है जहां हरिदास ठाकुर ने भजन किया था। तीसरा है मुक्ति मंडप, ब्रह्म सभा यानी दिव्य सभागृह। जो सभागृह होता है, जहां सत्संग होता है, कीर्तन होता है, कथा होती है, उसको कहते हैं मुक्ति मंडप। जहां बैठकर सब सेवा का अरेंजमेंट करते हैं। वो है 16 स्तंभों वाला सभा भवन है, उसमें 16 स्तंभे हैं। और गोकुल में कितने खंबे हैं? 84 खंबे। और वहां 16 स्तंभों का ऐसा एक भवन निर्माण किया है। और नीलाद्रि विहार, मंदिर के दक्षिण द्वार से जब 8 गैलरी से बाहर और मंदिर से घेरा हुआ विस्तार है, वो भगवान जगन्नाथ तथा भगवान विष्णु के 12 अवतारों की लीला प्रदर्शित है, जिसको कहते हैं नीलाद्रि विहार यानी 8 गैलरी। यानी भगवान जगन्नाथ और उनके जो विष्णु अवतार है, उन सबका चित्र या प्रदर्शन बनाया हुआ है। प्रदर्शन हॉल 8 गैलरी, जिसका नाम है नीलाद्रि विहार।
वे स्थित है दक्षिण द्वार के साइड। और फिर सोना कुआं यानी सोने का कुआं। सोना चाहिए आपको अभी वहां नहीं निकलता है शुद्ध भक्तों को। तो सोना कुआं कहता है, जब स्नान यात्रा होती ना, अभी 5 तारीख को स्नान यात्रा थी, तो उसी कुएं से जल निकाला जाता है। स्नान यात्रा के अगले दिन उसी कुएं में 108 घड़ों में जल भर कर रखा जाता है। और फिर हर एक घड़े में कर्पूर, चंदन और सुगंधित तेल डाला जाता है। और फिर सभी घड़ों में तुलसी पत्ता डाल के फिर नारियल रखा जाता है। फिर स्नान यात्रा के दिन वे सारे घड़े कुएं से निकाले जाते हैं और फिर जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है। तो ये सोना कुआं जिसको कहते हैं, जिसको खुदवाया था इंद्रधुम्न महाराज बनाया था। और फिर है कोयला वैकुंठ। मंदिर के पश्चिम भाग के बाहर, मंदिर की दीवारों के बीच में, पश्चिम भाग और मंदिर की दीवार, इन दोनों के बीच में, जैसे हम यहाँ आते हैं द्वार, तो सामने क्या है? दीवार, और ये साइड मंदिर, तो बीच का जो खाली जगह है उसको कहते हैं बीच का स्थान। तो यहां कहते हैं कि वहां पर स्थित है, वहां पर हस्ती द्वार से होकर 9 कलेवरम, जब भगवान का 9 कलेवरम कितने साल हुआ होता है, किसको पता है? 12 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ जी का 9 कलेवरम, यानी भगवान को नया शरीर दिया जाता है। अभी लास्ट बार लगभग 16 या 15 में हुआ था, 2015 में हुआ था। सूरत से एक माता जी गई थी उस समय। बाकी दिनों में जब रथ यात्रा होती है तो कहते हैं कि 3-4 लाख होते हैं, लेकिन जब 9 कलेवरम होता है तो 15 से 20 लाख लोग आते हैं जगन्नाथपुरी। और देखिए चमत्कार है कि आज तक न तो वहां हपड़ा तपड़ी हुई, ना कोई दुर्घटना हुई, ना किसी की मृत्यु हुई। इतना ट्रैफिक होता है, फिर भी ना तो कोई गिर गया या कुचल दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए जगन्नाथ जी का इतना चमत्कार वहां पर देखिए। तो यहाँ कहता है कि जब 9 कलेवरम होता है तो उस जो पुराने विग्रह होते हैं, भगवान का जो शरीर बदला जाता है, तो उसी को वहां भूमि में रखा जाता है। उसी का नाम है कोयला वैकुंठ, जहां भगवान के समाधि या जमीन में उसको रखा जाता है। और फिर नया विग्रह मंदिर में दारू ब्रह्म के रूप में स्थापित किया जाता है। एक और भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज बता रहे थे कि जगन्नाथ को जन्म मृत्यु 4 प्रकार का होता है। ये 9 कलेवरम क्या हुआ? नया जन्म हुआ, हाँ? शरीर बदल दिया जगन्नाथ जी ने, हाँ? इसी तरह। और मुख्य मंदिर जो मां भगवान विराजमान रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह या अधिनिवास। मुख्य मंदिर के पीछे सीधे प्रेक्षकों का खंड है, एकदम पीछे, हॉल ऑफ ऑडिशनर। प्रेक्षकों का जो सभी दर्शनार्थी आते हैं, मंदिर के पीछे उनका हॉल है। और कहा गया है कि 4 दरवाजे वहां पर है। काल घाट द्वार से सेंटर सेक्सटम की तरफ जाया जाता है, और दक्षिण दिशा के मंदिर से बाहर और उत्तर दिशा में रत्न भंडार की तरफ जाया जाए। रत्न यानी भगवान जगन्नाथ जी के खजाना की ओर। और नाट मंदिर ये विशाल खंड है जिसकी लंबाई 21 मीटर है और जिसकी चौड़ाई 20 मीटर है। और गरुड़ स्तंभ से आने वाला है, जहां चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते हैं, जहां दर्शन कर रहे गरुड़ स्तंभ के पीछे, उस हॉल का नाम है नाट मंदिर। 20 मीटर की लंबाई है और 21 मीटर की चौड़ाई वाला है, तो पीछे का, जहां सभी लोग दर्शन भगवान जगन्नाथ जी का करते हैं। और फिर उसके आगे, ठीक आगे आता है भोग मंडप। वो पीछे नाट मंदिर, इसके आगे गरुड़ स्तंभ के आगे ऐसी कठौती आएगी, और उसके आगे एक दूसरा हॉल आता है जिसका नाम है भोग मंडप, जिसका है 18 × 17 फीट का है। 18 × 17 करेंगे तो लगभग 300 स्क्वायर फुट का, 300 साढ़े 300 स्क्वायर फुट का वो भोग मंडप है, जहां भगवान जगन्नाथ जी को
मटका में भोग लगाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं आस्वादनीय, क्या कहते हैं, जगमोहन परिमुंडायु एक लीला है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी संन्यास लेकर आ गए तो पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा कर ली। उसके बाद तीसरे साल बंगाल से और पूर्वी भारत से, गौड़ देश से सभी वैष्णव लोग रथ यात्रा में आए चैतन्य महाप्रभु से दर्शन के लिए। श्रीवास आचार्य, श्रीनिवास पंडित, अद्वैताचार्य, मुकुंद, शिवानंद सेन, जितने भी महाप्रभु के भक्त थे, बुद्धिमान खान आदि सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ लगभग 300 से 400 गौड़िया वैष्णव आए थे। और जब वे आए और एक दिन सभी लोग दर्शन करने के लिए महाप्रभु के साथ मंदिर में गए, तो वहां का वर्णन है कि दर्शन करने के बाद मंदिर में प्रांगण में ही महाहरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं कि वहां 7 कीर्तन मंडलियां बनाई गई। कितनी? 7। और सब में एक एक मुख्य गायक और नर्तक था। एक अद्वैत आचार्य की, एक नित्यानंद प्रभु की, एक वक्रेश्वर पंडित, अच्युतानंद अद्वैत आचार्य के पुत्र, पंडित श्रीवास, ये 5 सतों में से एक, सत्यराज खान जिन्होंने महाप्रभु का विवाह कराया था, खर्चा किया था, नरहरि दास, इन सभी हर एक कीर्तन में ये नाचने वाले, मैंने नाम ये सब नाचते थे। और एक एक कीर्तनिया होता था इनकी तरह कीर्तनिया, और इनको नचनिया कहते हैं। बंगाली में क्या बोलते हैं? नाचने वाले को नचनिया और कीर्तन वाले को कीर्तनिया। तो 7 कीर्तन मंडलियों के साथ सभी में 2-2 मृदंग वाले, 4-4 करताल वाले और एक गायक, और उनके पीछे बोलने वाले 10-12 और भक्त। और इसी तरह महाहरिनाम संकीर्तन शुरू हुआ। और ये मंदिर के अंदर की लीला है, बाहर की नहीं है। और सामूहिक संकीर्तन जब शुरू हुआ, सबने हरि बोल, इसी तरह गर्जना की तो आवाज ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच गया, ब्रह्मा जी के कानों तक वो हरि ध्वनि पहुंच गई। और इसी तरह जब महाहरिनाम संकीर्तन शुरू हुआ तो चैतन्य महाप्रभु एक के बाद एक के बाद एक के बाद 7 कीर्तन मंडलियों में नृत्य करे। और सभी को ये लगता था कि महाप्रभु, नित्यानंद बोल रहा था कि मेरे ही साथ है, मेरे ही पार्टी में है, अद्वैत आचार्य लगता कि मेरे ही कीर्तन पार्टी में है, शिवास ठाकुर को लगता कि मेरे ही पार्टी में है, साक्षी गोपाल वहां होंगे तो उनको लगता कि मेरे ही पार्टी में है, वो भी कीर्तनिया है। ज्ञान स्वरूप वहां खड़ा होगा तो उनको भी लगता कि मेरे ही साथ है। इसी तरह सबको क्या लगता था कि महाप्रभु मेरे ही कीर्तन पार्टी में नाच रहे, और कहीं जगह नहीं है। इसी तरह कहते हैं कि उसी समय महाराज प्रताप रुद्र भी आए अपने सेवकों के साथ। वे दूर होकर एक ऊपर बहुत ऊंचे मंजिले वाला मकान था, उसकी छत के ऊपर रहकर वो दर्शन। याद रहे महाप्रभु के समय वो दीवार नहीं थी, ये 16वीं शताब्दी में दीवार बनी। महाप्रभु कब हुए थे? 15वीं शताब्दी में, उसके बाद 100 साल बाद वो। लेकिन जो प्रवेश द्वार है उसको सिंह द्वार कहा जाता था, वो गेट था, इसलिए वो बाहर से यहाँ देखे महाप्रभु प्रताप रुद्र के महाराज का जो दर्शन, लीला दर्शन की जो घटना है, उससे पता चल कि उस समय वो किला बनाया हुआ नहीं। अगर किला होता तो अंदर से दिखता नहीं, बाहर से नहीं दिखता। तो बाहर से उनकी रानी और महाराज प्रताप ने भगवान का नृत्य कीर्तन लीला का दर्शन किया। और ये 7 मंडलियों में भगवान कीर्तन करे, ये लीला भी महाराज प्रताप को दर्शन कराई। रथ यात्रा में भी और यहाँ भी 2 बार एक विशेष कृपा उन्होंने प्रदान की। और फिर कहते हैं कि क्या हुआ, अपने कर्म से लेकर आ रहे, और उसी समय देखा कि तुमुल आवाज के कारण और नृत्य की इच्छा हुई। जब चैतन्य महाप्रभु को स्वयं नाचने की इच्छा हुई तब उन्होंने 7 मंडलियों को एक कर दिया, 7 कीर्तन पार्टियों को
एक कर दिया और केवल एक ही गायक कलाकार रह गया। कौन? स्वरूप दामोदर, ईशा ललिता सखी, क्योंकि राधा रानी है और उसके भावों को केवल ललिता सखी जानती है कि उसको क्या भाव हृदय में आता है और उसके अनुरूप क्या मुझे गाना है जिसे उनके भाव रस का आस्वादन और हो सके। महाप्रभु के भावों को जानकर ही स्वरूप दामोदर और राय रामानंद भागवत के श्लोकों को पढ़ते थे। वेणु गीत, गोपी गीत, ये सब लोग श्लोक पढ़ते थे। और स्वरूप दामोदर है वो जयदेव गोस्वामी, चंडीदास और विद्यापति, इन तीनों के कीर्तनों को गाते थे, क्योंकि महाप्रभु के भाव वाले कीर्तन इन तीनों आचार्यों ने महाप्रभु से पहले लिख दिए थे। माधुर्य भाव, ये विप्रलंब भाव का राधा रानी के, तो कीर्तन गाते थे स्वरूप दामोदर और श्लोकों को पढ़ते थे राय रामानंद, ताकि महाप्रभु को और राधा रानी के भावों का आस्वादन हो सके। ये सेवा करते थे नित्य। और प्रभुपाद जी एक श्लोक के तात्पर्य में लिखते आदि लीला में कि भक्तों को याद रखना चाहिए कि जब गौर नित्य की सेवा करे तो इसी भाव से करनी चाहिए। उनके कृष्ण रस के आस्वादन में बाधा उत्पन्न हो ऐसा कोई भी कार्य सेवा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात भक्त के भाव में है, भगवान के भाव में नहीं है। तो इसी तरह सातो और महाप्रभु उड़ीसा भाषा में के जगमोहन परिमंडायो, ये कीर्तन ये बार बार यही बोल रहे थे, जगमोहन परिमंडायो जग, जिसका अर्थ होता है कि जगन्नाथ के चरण कमलों में मेरा मस्तक परे। जगमोहन यानी जगन्नाथ, परिमंडा यानी मुंडी, मंडा क्या बोलते हैं, भगवान जगन्नाथ जी के चरण कमलों में मेरा मस्तक परे। जगन्नाथ परिमंडायो, जब उनके हृदय में वो कृष्ण प्रेम आविष्ट होता था और विकार भगत ज बस उतना ही बोल पाते थे, परिमंडायो पूरा बोल ही नहीं पाते थे, जगह 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 बस आगे बोल ही नहीं पाते थे। तो उनका देखिए ये एक भाव है। आपको कभी भी भागवत में या कृष्ण बुक है या प्रभुपाद लीलामृत है पढ़ते पढ़ते ऐसा कभी हुआ है कि आप मानो पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत और अचानक आप बोलना ही बंद हो गया, गला रुद्र हो गया और आंखों से आंसू आ गए, ऐसा हुआ ही होगा, होना ही चाहिए। क्योंकि मेरे 2 बार हुआ। एक कृष्ण लीला, जब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम बुक पढ़ रहा था तब ऐसा हुआ था, और लीलामृत पढ़ी थी तब। ये होता है। तो ये समझ, जब हम इस बद्ध अवस्था में काम वासना से भरे हुए हैं, तो जब इन लीलाओं को हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी क्षणिक कुछ सेकंड के लिए वो भाव आता है कि हमारा गला रुक जाता है और कुछ सेकंड के लिए बोल ही नहीं पाते, चाहते फिर भी आवाज नहीं निकलती है। तो चलो महाप्रभु में वो कितना भाव होगा, जगह जगह बोलने में तो पूरा दिन निकल जाता है राधा रानी के भाव। तो इसी तरह फिर उन्होंने देखा कि परमानंद में जब नृत्य करते थे तो आजू बाजू में जो स्थित भक्त लोग खड़े थे उनकी आंखों से जो आंसू बहता था उसी में वो स्नान कर देते थे। आंसू धारा नहीं बहती थी, पिचकारियां फुहारे छूटते थे उनके आंखों से और भक्त लोग उनके नीचे गिर जाते थे, और जो भी पड़ता था उसे अपने प्रेमाश्रु से नहला देते थे। महाप्रभु लाइन में खड़े रहते थे कि कब हमारा नंबर आएगा, इतने निरंतर अश्रु की धारा हुई। और ये केवल भगवत तत्व ही कर सकते हैं, कोई जीवात्मा इतना कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। इसे और आनंद से, और कहते कि फिर क्या होता है, उनके श्वास रुंध जाते थे और भगवान को निश्चित अवस्था में भूली। इसी तरह बार बार आंसू आते थे, गाओ गाओ दिव्य आनंद में, कहते कि हे स्वरूप गाओ गाओ और गाओ, जगमोहन पुंडा गाओ। इसी तरह जब वे और कीर्तन करते थे उत्साह से, तब चैतन्य महाप्रभु पवित्र हरि नाम के कीर्तन के प्रत्याघात से उनके श्वासों को रुक जाते थे और निश्चित होकर धड़ाम से लकड़ी की तरह भूमि पर गिर जाते थे। संबंध नहीं, जैसे हम ऐसे करते ऐसे गिर जाते थे धड़ाम से। और क्या होता था, शिमूल वृक्ष के कांटों की तरह
शिमूल, तो गुजराती में क्या कहते हैं, वो जो कांटे जैसा वृक्ष आता है, आपको छुओगे तो तुरंत वो થોર નહીં, એ વૃક્ષનું નામ મને યાદ છે, જેને તમે અડો ને એટલે તરત આમ કાંટા જેવું નીકળવા મળે. ખાજણી, ખાજણી એવું વૃક્ષ આવે છે, એને તમે અડો ને એટલે તરત हाँ वो एक वृक्ष आता है. इसका यहाँ उड़ीसा में क्या कहा गया है, शिमूल वृक्ष. शिमूल वृक्ष में जैसे कांटे खिलते हैं, उसी तरह महाप्रभु में जब प्रेम का विकार इतना तीव्र होता था तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, सीधे हो जाते थे एकदम, बाल केश आदि सब लोग रोंगटे खड़े हो जाते थे. और उसकी रोंगटों में से जो उनके रोंगटे होते थे उनमें से फूल जाते थे और निरंतर, और शरीर भी पूरा फूल जाता था. और फूले हुए शरीर से दुर्बल और कभी एकदम पतला हो जाता था, दुबला पतला बन जाता था उनका शरीर. और इसी तरह उनके रोग छिद्रों से रक्त स्राव और लहू रुधिर निकलने लगता था. और इसी तरह कहते कि उनकी आवाज खिचकने लगती थी, जग जग ग ग म इसी तरह बोलते थे, पूरा जगन्नाथ बोल ही नहीं पाते थे. और हर एक दांत, उनके जो दंतावली है वो अलग अलग हो जाती थी, दांत भी मुंह में अलग अलग हो जाते थे. और कहा गए ऐसा, और भी कहा गए भूमि पर गिर जाते थे. और इसी तरह दिव्य आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए कितने समय तक ये कीर्तन चला, 3 घंटा, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, एक पहर तक इसी तरह महाप्रभु महाभाव में नृत्य किया. और जब लगा कि अब 3 बज गए हैं, तब नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन को बंद करने का आयोजन किया. इसी तरह का सब लोग बजाना बंद कर दो, तो सब लोगों ने मृदंग करताल बजाना बंद कर दिया. फिर कहा कि सब गाना भी बंद कर दो, केवल स्वरूप दामोदर एक ही गाएंगे, बाकी सब लोग, तो सब लोग गाना बंद कर दिया. स्वरूप दामोदर एक ही गा रहे तो महाप्रभु. और जब ये सारा आवाज कीर्तन का कोलाहल जब बंद हुआ तो चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आ गए, वो अंतर्मुख हो गए, उन्हें बाहर पता ही नहीं चलता क्या हो रहा था. तो बाह्य चेतना में आए और तब वहां के कीर्तन, तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अब सभी भक्त लोग थक गए हैं और उन्हें भूख भी लगी है. आप तो 24 घंटा नहीं 24 साल तक कर सकते हैं, लेकिन. और इसी तरह फिर सबको लेकर चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान किया. और समुद्र स्नान करने के बाद सभी लोगों ने आनंद बाजार से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पेट भर भर के खाया. पहले कीर्तन किया और फिर स्नान किया और उसके बाद प्रसाद खाया. चेतन चरिता में अंतलीला अध्याय 10 श्लोक नंबर 57 से 81 तक में पूरी लीला वर्णन है. और महाप्रभु के खभे पर एक स्त्री आई. चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे तो एक बार की घटना है, बहुत भीड़ थी, तो एक वृद्ध स्त्री आई. वो भगवान के दर्शन में इतने लालायित थी, इतनी लालायित थी कि उन्हें देखा ही नहीं सन्यासी खड़ा है कौन का, सीधे उनके खभे पर चढ़ गई. और उनके खभे पर चढ़ गई. तब महाप्रभु के एक सेवक थे गोविंद, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने स्त्री को रोका इधर. तब महाप्रभु एकदम क्रोध में आकर के, आदिवासी आदिवसिया, हे आदिवसिया गोविंद, हे आदिवासी गोविंद, ये तो क्या कर रहा है, क्यों इसको रोक रहा है, दर्शन करने दे उसे. जब वो स्त्री भगवान का दर्शन करके नीचे उतर गई तब उन्हें बाह्य चेतना आई, क्यों मैंने महाप्रभु के ऊपर चढ़ दिया. तब इन्होंने चरण कमल में झुककर प्रार्थना और क्षमा याचना की. और तब महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ जी को प्रार्थना, हे जगन्नाथ जी, इस स्त्री जैसी आपके दर्शन करने की लालसा मुझे प्रदान कीजिए. देखिए भगवान होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे राधा रानी के भाव में कि हे कृष्ण, इस स्त्री में जो आपके दर्शन की तीव्रता है वो तीव्रता राधा रानी कहती कि मुझमें नहीं है. राधा रानी के भाव में कि आप मुझे वो प्रदान कीजिए. तो कहते हैं कि इतनी लालसा थी कि वो भगवान के ऊपर चढ़कर भगवान का दर्शन कर ले, लेकिन फिर भी वो अपराध नहीं, क्योंकि वो रागानुगा भक्ति के स्तर पर पहुंच गई थी, प्रेम भक्ति के, तो वहां कोई अपराध लगता नहीं है. लेकिन साधन भक्ति वालों को
केयरफुल। कोई वरिष्ठ भक्त है, कोई सन्यासी है, तो कभी भी उल्टा सीधा आचरण नहीं करना चाहिए, उटपटांग बात भी। और भगवान नरसिंह देव का दर्शन 22 पगथिया, इसका नाम क्या दिया था हमने? 22 बहुचिया। हाँ, सदाशिव प्रभु को याद है। एक दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के मार्ग से जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु नरसिंह विग्रह को नमस्कार किया। 22 पगथिया के सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे और 22 सीढ़ियां है, उसके दक्षिण छोर पर भगवान नरसिंह देव का श्री विग्रह विराजमान है। और जब भी भगवान महाप्रभु दर्शन करने के लिए जाते थे तो पहले भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करते थे और वहां प्रार्थना करते थे, नमस्ते नरसिंहाय। इस स्तोत्र पढ़ के भगवान को प्रार्थना करके फिर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते थे। और फिर कहते कि महाप्रभु श्री कृष्ण का अधरामृत का आस्वादन देखिए, हम सबको जो बहुत प्रिय है और जिसमें हमें रात को 12 बजे मिल जाए तो भी आस्वादन आता है, वो है महाप्रसाद। तो चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कितना टेस्टी और मधुर लगा, इसका एक कथा है, सुनिए आप लोग ध्यान से। तो कहते हैं कि भक्तों में नीलाचल में श्री जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु अपने बाह्य चेतना में, जब नीलाचल में उड़ीसा बंगाल से जो भक्त आते थे, गोड़िया भक्त, वे जब तक रहते तब तक चेतन महाप्रभु बाह्य चेतना में रहते थे, यानी उनके साथ हमेशा सीधे साधे रहते थे, बहुत प्रेम के लक्षण प्रकट नहीं होने देते थे। लेकिन जैसे ही वो चले जाते थे तुरंत ही महाभाव आ जाता था राधा रानी का, और फिर उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता तो क्या करे। तो एक दिन की घटना है, चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर चले गए रात को। यह दिन की घटना पता नहीं है, लेकिन यहां लिखा है सिंह द्वार के द्वारपाल जो खड़े थे उनके समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगे कि कृपया करके मेरे प्राण जीवन, मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण कहाँ है, मुझे बताए। हे द्वारपाल, क्या तुमने मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण को देखा है? जैसे राधा रानी हमेशा ढूंढती रहती है श्री कृष्ण को, वही बात। तो द्वारपाल ने उत्तर दिया, हे नंद महाराज के पुत्र, यहीं पर है। हे महाप्रभु, वो नंद नंदन कहीं दूर नहीं गया है, वो यहीं पर है। जैसे विशाखा जगी कहती है राधा रानी को, सेम द्वारपाल ने वही उत्तर दिया कि वो यहीं पर है। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारपाल ने कहा कि वास्तव में तू मेरा सच्चा मित्र है, क्योंकि तूने मुझे कृष्ण को दिखाया, इसलिए तू मेरा सच्चा मित्र है। और कहा कि जगमोहन रूप से वो प्रसिद्ध है, वो मेरे प्राण। तो द्वारपाल कहता है कि वो भगवान यहाँ पर है और वे अभी जगमोहन के रूप में जाने जाते हैं, और आप उनका दर्शन जगन्नाथ के रूप में उनका दर्शन कर सकते हैं। बराबर दर्शन का लोग लेकर गया वो, और कहा कि देखो ये है तुम्हारे प्राणनाथ कृष्ण। अभी वो जगन्नाथ के रूप में जाने जाते हैं, और कहा कि अब इनका दर्शन कर लो। महाप्रभु का हाथ पकड़कर वो ले गया। देखिए कितना वो भाग्यवान भक्त होगा कि स्वयं राधा रानी को कृष्ण का दर्शन कराने के लिए ले जाता है। कितनी टॉप लेवल की ये सेवा है कि किसी जीव को भगवान के मंदिर में लाकर दर्शन कराना, या उनको कथा सुनाना, या उनको नाम सुनाना, या उनको प्रसाद देकर उद्धार करना। कितनी सबसे उत्तम सेवा है कि किसी बद्ध जीव को कृष्ण के सम्मुख कर देना, जिससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक सार्वभौम में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक भक्त था हमारी तरह, और एक ड्राइवर था। दोनों को वैकुंठ ले गया, दोनों गए, तो ड्राइवर को प्रवेश मिल गया और उसको रोक दिया गया। तो कहा कि उसको क्यों ले गए? मैंने कितना भजन किया, कितना नाम लिया, कितना ये किया वो किया, सेवा किया, और मुझे छोड़कर इनको आप ले जा रहे, ये तो ड्राइवर है, कुछ भी नहीं करता था। तो द्वारपाल ने कहा कि ये जब बस चलाता था ना,
तो इतनी उबड़ खाबड़ और भेड़ी ढेरी चला था कि भय के कारण सब लोग जगन्नाथ जगन्नाथ इस तरह बोलते थे। इसलिए इनकी कृपा से बहुत सारे लोगों का उद्धार हो गया, इसलिए उनको बेनिफिट दिया। और तेरे से भय के कारण लोग लेते नहीं थे। लेकिन ये गाड़ी इस तरह चलाता था कि भय के कारण लोग हे जगन्नाथ इस तरह नाम लेते थे। देखिए किसी भी वक्त तो देखिए, जब कोई भक्त एक जीव को भगवान की शरण में लाता है तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं कि वास्तव में मेरा सच्चा बेटा है जो मेरे दूसरे नालायक बेटे को मेरे पास ला रहा है और उसमें वो प्रयास कर रहा है। तो इसी तरह वो द्वार पर ले गया और कहा कि अब अच्छी तरह से दर्शन कर लो, और भी संतोष पूर्वक भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखों से दर्शन किए। और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशाल गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर जब जगन्नाथ जी के ऊपर दृष्टि की, गरुड़ स्तंभ के पीछे जहां दर्शन करे, वहां से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दृष्टि से भगवान जगन्नाथ जी की आंखों में आंखें डालकर जब उनका दर्शन किया तो क्या चमत्कार हुआ। वही जगन्नाथ श्याम सुंदर वंशी द्वारी बन गए। केवल उन्हीं को दर्शन हुआ। वही जगन्नाथ क्या बन गए, श्याम सुंदर और बंसी बजाकर राधा रानी को बुला रहे थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी गौरांग स्तव कल्प वृक्ष इस लीला को लिखा है कि मेरे प्रिय मित्र द्वारपाल मेरे हृदयनाथ कृष्ण कहाँ है, कृपया मुझे जल्दी से उसका दर्शन कराए। इस शब्द प्रयोग से चैतन्य महाप्रभु के एक पागल की तरह द्वारपाल को संबोधन करके द्वारपाल के हाथ को पकड़कर बहुत ही उतावले यानी उत्कंठित होकर जल्दी जल्दी में उत्तर दे रहे थे, ऐसे आपके प्रेमी के दर्शन करे वही चैतन्य महाप्रभु मेरे अंतःकरण में प्रकट होकर मुझे पागल बना दे। यानी ये चैतन्य महाप्रभु का छवि जो द्वारपाल के हाथ को पकड़कर इतने जल्दी दर्शन करने की थी कि वो जैसे मंगला आरती में हम थोड़ा लेट उठते हैं तो घर से कितना 2 बाल्टी पानी डाला न डाला, पोसा न पोसा, तिलक किया न किया, धोती है कि नहीं, जल्दी जल्दी भागते कि चलो चलो अभी 5 मिनट ही बचा है, 5 मिनट ही बचा है। हाँ, आने में कितनी सोच-कंठा होती है। एक लालसा है, ऐसी लालसा हर समय जब आ जाएगी कि कब सुबह होगी मैं जप करूंगा, कब मैं कथा सुनूंगा, कब मैं भागवत पढ़ूंगा, कब मैं भगवान की सेवा करूंगा। जैसे मंगला आरती में हम लेट उठते हैं तो एक लालसा होती है कि नहीं सब में अंदर, क्यों बहुत लेट हो गया। हाँ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। हाँ, जैसे समय से उठते हैं तो यहाँ तैयार होकर आने में शायद आधा पौना घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास 4:20 पर उठे हैं ना तो गारंटी है कि 4:03:31 10 से 11 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, इतनी समोत्कंठा होती है। या और फिर कहा है कि फिर तो ये है भगवान का दर्शन की लीला जो जगन्नाथ मंदिर में द्वारपाल के द्वारा हुई थी चैतन्य महाप्रभु। और के भगवान ने गोपाल वल्लभ भोग जब लगाया जाता है, उसका नाम क्या है, गोपाल वल्लभ भोग लगाया जाता है। और वहां शंख और घंटों के नाद होते हैं, शंख बजाया जाता है और घंटा का नाद होता है और आरती होती है। और आरती के बाद वो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का एक सेवक पंडा श्री चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा देता है, डायरेक्ट भगवान को लगाया। ये है कृष्ण अधीरामृत का पान लगाया जाता। और प्रसाद कहते हैं कि पुष्पमाला, फिर उन्होंने प्रसाद दिया और फिर भगवान को वैजंती माला जो भगवान को भोग लगी हुई थी वो जगन्नाथ जी की माला प्रदान की और प्रसाद अर्पण किया। और प्रसाद की मधुर सुगंध भी बहुत सुंदर थी, कितनी सुंदर थी कि महाप्रभु सुगंध से भी प्रेम में आविष्ट हो गए। जैसे आपने नरसिंह मेहता के श्राद्ध की कथा सुनी है, उसमें आता है कि जब नरसिंह मेहता घर पर टाइम पे नहीं आए, बहुत कीर्तन में मस्त थे, तो भगवान ने अपने पार्षदों को, हे गरुड़, हे उद्धव, सब चलो नागरों का वेश बनाओ और सुनाकर चलो। क्या करना है, महाप्रसाद बनाना है और खाना है, कुछ नहीं करना है। तो अभी भगवान स्वयं नरसिंह मेहता का रूप लेकर आए
और देखिए साक्षात कृष्ण आए हैं द्वारकाधीश और उनके पार्षद प्रसाद बना रहे, तो कितना टेस्टी होगा। हाँ? और जो गांव के चौराहे पे लोग बूढ़े बूढ़े लोग बैठे, जो नरसिंह मेहता की हमेशा निंदा करते रहते कि जाओ जरा बच्चों को दे, बच्चे लोग जरा देखो तो सही कि वो आमंत्रण तो दे गया है मेहता हमें, लेकिन वहां कुछ है क्या नहीं वहां कुछ है क्या नहीं, वहां देख के आओ। वो बोला कि है क्या नहीं, तो बड़े भाई के वहां जाना है या उसके वहां जाना, तो लड़कों को भेजा। लड़के तो वहां रसोई घर में वहां सब देख कर आए, कहा के पिताजी पिताजी क्या प्रसाद बन रहा है, आज तक हमने ऐसी सुगंध नहीं ली, इतना बढ़िया प्रसाद बन रहा है। ऐसा है, देख तुम्हारी माँ को बोलो वहां जाए, वो मेथी को सेवा के लिए सहाय करने के लिए जाओ। तो सब लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को भेजा और बच्चे भी लोग गए। बच्चे लोग फिर से आए और भगवान के रूप में नरसिंह मेहता के रूप भगवान श्राद्ध करा रहे थे और वो ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा था। ऐसे वो सभी ब्राह्मण की पत्नी आई और कहा कि मेहता जी प्रणाम। ओह आप दिव्या माता जी आइए आइए आइए, और कहा कि मेथी इन सबको एक एक साड़ी दो पहनने के लिए। और तो मेथी जी ने कहा कि मैं यहाँ 3 साल से एक ही हैंडलूम पहन रही हूँ और इतने धागे लगा दिए कि ओरिजिनल साड़ी गायब हो गए और ये साड़ी की दातारी कर रहा है। लेकिन जब दामोदर मंदिर में जाकर देखा तो वहां सूरत की पूरी टेक्सटाइल मार्केट आ गई, इतना कपड़ा था वहां। तो इसी तरह वो मग्न थे। तो इसी तरह कहाँ थे हम, हाँ सुगंध प्रसाद की। तो ये याद ही आता है कि ये महाप्रभु के पहले की घटना है कि वहां भी भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनके पार्षद ने प्रसाद बनाया। तो ये जगन्नाथपुरी के पार्षद और वो दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। ये भी वैकुंठ के ही, क्योंकि आगे पहले इसलिए कहा कि सभी लोग क्या है चतुर्भुज है, लेकिन हमारी शुद्धता और योग्यता नहीं होने के कारण हमें असली जगन्नाथ या धाम का दर्शन नहीं होता है। इसी तरह तो गोपाल, तो सोचिए ये सुगंध जब चैतन्य महाप्रभु ने ली, हमें भी जब प्रसाद की गंध आती है तो हमारा मन भी आकर्षित हो जाता है सुगंध से प्रसाद की। तो ये तो साक्षात राधा रानी है, भगवान है, तो उन्हें कितना माधुर्य का आस्वादन होता होगा। तो उसे तो उन्होंने बहुत ही पागल बना दिया चैतन्य महाप्रभु। और प्रसाद कहा कि प्रसाद की उत्तम गुणवत्ता से बनी हुई वस्तु से मिश्रित बना, उत्तम एकदम श्रेष्ठ टॉप क्वालिटी की वस्तु से, नंबर 1 क्वालिटी की वस्तु से वो भगवान का प्रसाद बनाया गया था। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको टेस्ट चखा और बाकी गोविंद अपने बर्तन में बांधकर ले गया, केवल उन्होंने। और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही प्रसाद का चखा उन्होंने अपनी जीवा से तो कहा अमृत के समान उसको स्वाद लगा, और टेस्ट आते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से प्रेम की अश्रु की धाराएं बहने लगी और कहने लगी ये ऐसा प्रसाद ऐसा स्वाद कहां से आए, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण के अधरामित से छू कर आया है। कहा कि ऐसा स्वाद क्यों है इस प्रसाद में, कहां से आया, एक ही कारण है कि उन्होंने कृष्ण के अधरा मुझसे छू कर आया है, इसलिए इसमें इसका रस और टेस्ट है। और आज भी भक्त लोग इसका अनुभव करते हैं कि जब हम भोग बनाकर तुलसी पत्ते के साथ भगवान को अर्पण करके उसके बाद जब ग्रहण करते हैं तो उसमें टेस्ट और स्वाद अनेक गुना बढ़ जाता है। खाने वाले का पेट भर जाएगा लेकिन स्वाद खत्म होगा नहीं। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि आपके इस्कॉन मंदिर में प्रसाद बहुत बढ़िया बनता है, क्योंकि किसका है, भगवान के अधरामुख से छू कर आता है, इसलिए इनका प्रसाद के द्वारा भगवान अपनी कृपा सबको देते हैं। इसलिए कहा गया महाप्रसादे गोविंदे, जो महाप्रसाद में विश्वास नहीं है उसका संग करना नहीं चाहिए। लेकिन स्वल्प मचम, अगर थोड़ा भी विश्वास है तो भी वो पार हो जाएगा। महाप्रसाद में, वैष्णव में, भगवान के नाम में स्वल्पवश्यम थोड़ा सा भी अगर विश्वास है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा, और बिल्कुल विश्वास नहीं है तो उसका संग करना नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों के आगे इनकी महिमा भी प्रकट नहीं करनी चाहिए।
ત્યાં कहते हैं कि इसी तरह के कृष्ण के अधरोष से छूकर आया है, इसलिए वो इतना स्वादिष्ट और मधुर बना हुआ है। और परमानंद से होकर अपने सेवकों के सामने फिर जैसे वो उन्मत्त होकर भाव प्रकट कर रहे थे, महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। जैसे भगवान जगन्नाथ जी के सेवक आए तो तुरंत वो सावधान हो गए और अपने भावों को संवरित करके बाह्य चेतना में आ गए। और फिर बारंबार महाप्रभु कहने लगे कि महाभाग्यशाली है जिन्हें ये भगवान का उच्छिष्ट मिलता है। देखिए किसको मिलता है, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि वे बहुत ही महाभाग्यवान है जिन्हें कृष्ण का अधरा मुझसे छूकर आया हुआ महाप्रसाद प्राप्त होता है। जगन्नाथ मंदिर के एक सेवक ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है। कोई पंडा जी आए और पूछ लिया महाप्रभु से कि महाप्रभु बताइए कि कौन महाभाग्यशाली है जिन्हें प्रसाद मिलता है जगन्नाथ जी का। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया कि भगवान के भोजन करने के बाद जो उनका उच्छिष्ट भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, महाप्रसाद। और भगवान के अधरों से स्पर्श होकर जब निकलता है तब उसको अमृत में परिवर्तित कर दिया जाता है। भगवान के जो अधरोष का अधरामृत है वो महाप्रसाद को महाप्रसाद बना देता है और अमृत में उसको परिवर्तित कर देता है। भले वो सामान्य अन्न है, लेकिन भगवान जब उसको अपने अधरोष से छूते हैं तो क्या बन जाता है, अमृत। और स्वर्ग का अमृत भी इसके आगे फीका पड़ जाता है। जैसे कहते हैं ना अमृत जैसा, लेकिन क्या अमृत आपने कभी चखा है? हमने तो नहीं किया। अमृत कभी टेस्ट किया है, लेकिन फिर भी उपमा किसकी देते हैं, अमृत के जैसा है, क्योंकि उससे बढ़कर कोई टेस्टी पीस है ही नहीं है? उसके बढ़कर अमृत से बढ़कर कोई टेस्टी संसार में रस युक्त है। इसलिए उपमा किसके साथ दी जाती है, अमृत के साथ। और कहते हैं कि संपूर्ण कृपा और ये अमृत के समान। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवों को भी कृष्ण का उच्छिष्ट यानी फैला, उड़िया में क्या कहते हैं, फैला, दुर्लभ है। ब्रह्मा जी को भी ये जगन्नाथ जी का प्रसाद दुर्लभ है कहते हैं। और कहते हैं कि अगर कोई अल्प अंश भी मिल जाए तो भी भाग्यवान होना। अगर उसका एक कण भी, जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उस भात का एक कण भी मिल जाए तो भी समझना जाए बहुत महाभाग्यवान है। और इसी तरह आगे कहते हैं कि साधारण भाग्यशाली व्यक्ति को एक कृपा नहीं मिलती। जैसे विदुर जी कहते हैं ना, अल्प तपसा न वैकुंठ, अल्प थोड़ी तपस्या करने वाले को, थोड़े पुण्य करने वाले को भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता है। उसी तरह कम भाग्यशाली जो जीवात्माएं हैं उन्हें भगवान की कृपा रूपी महाप्रसाद अधरामृत प्राप्त होता नहीं है। और इसी तरह ये कहते सुकृति शब्द का अर्थ है कृष्ण की कृपा। सुकृति का अर्थ क्या है, देख रहे हैं कि जीव सुकृतिवान है। तो कृष्ण की कृपा से जो पुण्य कर्म भक्तिमय करता है, ऐसे जीवों के करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य का उदय होता है उस सुकृति किए हुए, तब उसको गोविंद का महाप्रसाद सुलभ होता है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु अपने सेवकों के साथ विदाई लेकर भगवान जगन्नाथ जी के उपल भोग का दर्शन करके फिर अपने घर चले गए। कहा, गंभीरा। घर मतलब कहा, गंभीरा में चले गए। तो ये है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु की 3 लीला। एक तो कीर्तन वाली, दूसरा जगन्नाथ जी का वो द्वारपाल के द्वारा किया हुआ दर्शन, और तीसरा महाप्रसाद अधरामृत। और जब आप प्रसाद लेते समय भगवान की इस लीला को याद करेंगे प्रसाद की, तो स्वाभाविक हमारे चित्त में एक चमत्कार से प्रसाद आएगा कि हम एक सामान्य भोजन के रूप में नहीं, लेकिन साक्षात कृष्ण का अधरामृत आया है जो केवल भगवान गोपियों को ही देते हैं, लेकिन महाप्रसाद के रूप में सबको सुलभ जगन्नाथ जी ने करा दिया। और मंदिर के विविध स्थान जो अलग अलग दिखाए गए हैं। तो ये है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, जहाँ ये नित्य लीला हमेशा भगवान अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। और कल से हम और भगवान की इन लीलाओं को सुनेंगे। जब तक रथ यात्रा है तब तक आप
सुनेंगे, खत्म होगी ही नहीं है, इतनी लीलाएं भगवान जगन्नाथ जी की हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे हरे।